हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कुछ लोगों को हमारे वीडियो प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा जानकारी में आया है। तो आप लोग जो भी वीडियो आपको हमारा कोई भी प्राप्त हुआ हो अगर, तो उसको आप सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। आइए अब आज हम बात करते हैं मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र का निर्धारण कैसे करेंगे। तो पहले हम आपको मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण कैसे होगा इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, मूलानुपाती सूत्र में आपको करना क्या है, बताया गया है कि तत्वों के प्रतीकों का वह समूह जो यौगिकों के एक अणु को प्रदर्शित करता है, यौगिकों का रासायनिक सूत्र कहलाता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड का आणविक सूत्र NaCl है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि सोडियम क्लोराइड के अणु में सोडियम और क्लोरीन का एक एक परमाणु उपस्थित है। ऐसे ही नाइट्रिक अम्ल में HNO3 है, तो इससे स्पष्ट है कि नाइट्रिक अम्ल में एक अणु हाइड्रोजन व नाइट्रोजन का एक अणु लेकिन O3 यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित हैं। तो इस तरह से मिलाकर के रासायनिक सूत्र का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। अब मूलानुपाती सूत्र बनाने के लिए हमको करना क्या होगा, करना ये होगा कि जैसे कि वह सूत्र, पहले इसको परिभाषित कर लीजिए कि वह सूत्र जिसके द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात का बोध होता है, उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहलाता है वो। अब देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण आपको दिखाएगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। अब इसमें 3 तत्व हैं CH और O, जो कि परस्पर सरल अनुपात में ही 6×12 कट जाएगा, यानी 1:2:1 में। तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा वो CH2O होगा। अब इसका निर्धारण आप कैसे करेंगे, तो निर्धारण करने के लिए इसमें कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर ही आप इसका निर्धारण करेंगे। जैसे कि देखिए, आपको पद में यहाँ बताया गया है कि यौगिक के सूत्र में विद्यमान विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा को पहले अलग अलग लिखते हैं। हम आपको इसका न्यूमेरिकल लगा करके भी समझाते हुए आपको वीडियो सेंड करेंगे, पहले आप इसका नियम जान लें। प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा को उसके परमाणु द्रव्यमानों में भाग देकर परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या की गणना कर लेते हैं। तो अब परमाणुओं की जब आपेक्षिक संख्या निकालनी होगी तो क्या करेंगे, तत्व की प्रतिशत मात्रा को उसके परमाणु द्रव्यमान से भाग कर देंगे। फिर बताया गया है कि यौगिक में भिन्न भिन्न आपेक्षिक संख्याओं को उनकी सबसे छोटी संख्या से भाग दे करके सरल अनुपात प्राप्त कर लेते हैं। और सरल अनुपात की संख्या पूर्णांक में अगर नहीं आती है तो सभी संख्याओं को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि प्रत्येक संख्या पूर्ण अंक में आ जाए। तो इस तरह से करते हुए, जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए कैल्शियम और क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा दिखाई गई है। तो पहले तत्व का नाम आपने नोट किया अपनी सारणी में, एक सारणी बनेगी यहाँ पर, फिर उसकी प्रतिशतता कितनी कितनी दी गई, जैसे कैल्शियम की 36 और क्लोरीन की 64। अब इसके बाद आपको परमाणु भार ज्ञात होना चाहिए, कोई आवश्यक नहीं कि परमाणु भार दिया ही जाए। तो कैल्शियम का 40 यहाँ तो दिया भी गया है और क्लोरीन का 35.5। अब होता क्या है कि प्रतिशत मात्रा को परमाणु भार से यानी परमाणु द्रव्यमान से भाग कर देते हैं। तो जब भाग करते हैं तो इसकी जो संख्या निकलती है, जैसे यहाँ इसको भाग किया 0.9 आया, इसको भाग किया 1.8 आया। तो अब परमाणुओं की जो आपेक्षिक संख्या, जितने भी तत्व होंगे उन तत्वों में जो सबसे कम आपेक्षिक संख्या वाला तत्व होगा उस संख्या से सभी तत्वों की आपेक्षिक संख्या को भाग कर देंगे। जैसे यहाँ 0.9 इसमें कम है तो 0.9 से 0.9/0.9 और 1.8/0.9, 1 और 2। मान लीजिए यहाँ तो संख्या पूर्ण रूप से निकल आई, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए कि यहाँ पूर्णांक ना निकले, किसी में 1.3, किसी में 2.6 इस तरह से निकले, तो उसको हम, या किसी में जो है 2 ही पूर्ण निकल आए, किसी में 1.5 निकले, यानी 1.5 निकली, किसी में 2 निकली है, किसी में 1 निकली है। तो ऐसी स्थिति में हम कोई एक ऐसी पूर्ण संख्या लेंगे जिससे सबको गुणा करने पर सबके मान पूर्ण अंक में बदल जाएं, और फिर जिसका जितना अनुपात होगा उसको उस तत्व के साथ लिख करके उसका मूलानुपाती सूत्र बना लिया जाएगा।
तो ये आपका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने का सरल तरीका है। इसका हम आपको न्यूमेरिकल भी लगा करके समझाते हुए वीडियो सेंड कर देंगे। धन्यवाद।